अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 चीज़ें या 2-3 अप्रोचेस हैं जो तुम्हारी रिपीट होती हैं। ठीक है, अप्रोचेस रिपीट होती हैं, पजल नहीं रिपीट होता है। वैसे तो ये 16 है, बट जिन लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है तो उनके लिए फर्स्ट है। बाकी वो यूट्यूब पे किसी तरह से पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, तो ऐसे पैनिक नहीं करना है। ठीक है, चलो। कह रहा है कह रहा है सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स एक कोई चीज़ है ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर। तो पहला है सोशल सपोर्ट, एस, फ्रीडम टू लाइफ, एफ, एंड द करप्शन परसेप्शन विच इज सी। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स। ईच ऑफ दीज 3 पैरामीटर इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 8, और वो भी इंटीजर लिखा हुआ है। तो 3 चीज़ें हैं, एस, एफ, सी। इन पे हमारा सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स डिपेंड करता है। एंड जो इनके रेटिंग्स हैं या नंबर्स दिए हैं वो 0 to 8 दिए हैं, और नीचे लिखा हुआ है इंटीजर्स। ठीक है, तो हर एक वर्ड का एक इम्पोर्टेंस है एलआरडीआई में, एलआरडीआई के कॉन्ट्स में भी इंटीजर्स लिखा हुआ है, मैंने नोट डाउन कर लिया। अ कंट्री इज देन कैटेगराइज बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय समिंग द स्कोर ऑफ ऑल द 3 पैरामीटर्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्या होता है कि जो एस एच आई है सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स विच इट इज़ अ सम ऑफ, जो तुम्हारा सोशल है जो एफ करके था फ्रीडम, और एक करप्शन फ्री, तो इन तीनों का समेशन है। और जो भी स्कोर यहाँ आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि यार ये कंट्री अगर 0 से 4 है स्कोर तो अनहैप्पी है, 5 to 8 है ये है। तो सबका एक रेंज दे दिया, तो हमने कहा अच्छी बात है। इस चीज़ से हमें समझ आया, तो हमने जितना एक्सट्रैक्ट करना था वो हमने कर लिया यहाँ से। ठीक, अब इस पे आते हैं। ये टेबल क्या है, ये जो टेबल तो हम समझ गए, ये ग्राफ क्या है। ग्राफ कह रहा है फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, तो ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ द स्कोर्स इन एस एफ सी। तो एस एफ सी क्या है, एस क्या है अपना जो सोशल वाला था, एफ फ्रीडम वाला था, सी क्या है करप्शन वाला। कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स इन एस एफ सी ऑफ 10 कंट्रीज। ये 10 कंट्रीज हैं, बट ये नीचे क्या दिया है अभी भी नहीं क्लियर हुआ। तो नीचे ये दिया हुआ है कि जो एफ कंट्री है, फॉर एग्जांपल ये जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है, तो एफ एफ जो फ्रीडम दे रखा है ऑरेंज वाला, तो उसमें हमें स्कोर 1 जो बना है वो 2 टाइम्स आया है। मतलब समझाता हूँ, रुको। तो मैंने कहा यार 10 कंट्रीज हैं, क्या कंट्रीज के नाम है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, VWXYZ। तो हमने पहले कंट्रीज के नाम लिख लिए, ABCDE VWXYZ। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं, इनके स्कोर हैं, एस में है, एफ में है और सी में है, जिनका एडिशन हो जा रहा है तो टोटल बन जा रहा है। ठीक है, जिनका एडिशन हो जा रहा है तो टोटल बन जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो स्कोर बन रहा है, जैसे ए को मिलेगा कुछ एस, एस में कुछ नंबर मिलेंगे, एफ में नंबर मिलेंगे, सी में नंबर मिलेंगे, विच विल बी इक्वल टू टोटल। सिमिलरली फॉर ऑल द 10 कंट्रीज। तो वो कह रहा है कि जो एस के जो स्कोर्स आ रहे हैं, एस वाला जो है, तो एस के कुछ पर्टिकुलर स्कोर्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर ब्लू वाला है तो हम देखें कि 3 जो स्कोर था 3 बार आया है, 4 जो स्कोर था 3 बार आया है, 5 जो स्कोर था 2 बार आया है, 6 जो स्कोर था 1 बार आया है, 7 जो स्कोर था 1 बार आया है। मतलब कि जो एस एस में, ये जो एस वाला है उसके अंडर जो 3 का स्कोर था वो 3 टाइम्स आया है। मतलब यहाँ पे 3 3 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इस पूरे उसमें कहीं पे 3 3 3 आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया ब्लू वाला। सेकंड है 4 जो स्कोर है वो 4 बार आया है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, 4 जो स्कोर है 4 बार आया है ब्लू वाले के लिए, तो मतलब 4 4 4 आएगा। फिर जो 5 स्कोर है वो 2 बार आया है, 5 जो स्कोर है 2 टाइम्स आया है फ्रीक्वेंसी सोशल में, 5 जो है 2 बार आया है। फिर 6 जो है वो 1 बार आया है, और 7 भी 1 बार आया है।
तो 6 यहाँ पे एक बार, 7 एक बार, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 नंबर हो गए, क्योंकि 10 कंट्रीज है ए से लेके जी तक। तो हमें ये भी समझ आ गया कि अच्छी बात है। तो इस ऊपर वाले ग्राफ को ऐसे इंटरप्रेट करना था। ये समझ आ गया इंटरप्रेट कैसे हुआ है? सौम्या। ये ग्राफ पढ़ना समझ में नहीं आया मेरे को कि मतलब उसने 10 कंट्रीज बोला, फिर उसने वो नीचे 7 दिया और फिर उसमें एक एक नंबर है, तो मतलब क्या चीज बता रहा है वो समझ नहीं आ रहा ठीक है था। ठीक है ठीक है। देखो, ये जो एस है, ये क्या है? ये सोशल है। ठीक है। तो सोशल एक ब्रैकेट था, तो इसमें कह रहा है कि सोशल जो भी तुम्हारा पैरामीटर है, उनके डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे दिए, कि मतलब 0 से 8 जो नंबरिंग करनी थी ना, तो उसमें 1 से लेके 7 तक नंबर्स दिए हैं। वो कह रहा है जो 1 नंबर आया है वो कितनी बार आया है, 2 नंबर इसमें कितनी बार आया है, 3 नंबर कितनी बार आया है, 4 नंबर कितनी बार आया है, 5 नंबर कितनी बार आया है, 6 नंबर कितनी बार आया है, 7 नंबर कितनी बार आया है। तो 1 नंबर हमें दिखा, जो 1 नंबर यहाँ पे एक बार भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लू वाला है ही नहीं। तो 1 नंबर 0 बार आया है। 2 नंबर हमने देखा एक बार भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक भी, यहाँ पे ब्लू वाला वो है ही नहीं, जो वो है। 3 का स्कोर 3 बार आया है। तो जो 3 स्कोर है वो 3 3 3 होगा 3 बार। समझ गई तो ठीक है। वैसे करके 4 का स्कोर आएगा तुम्हारा 3 बार, 5 का स्कोर आएगा 2 बार, 6 का स्कोर आएगा 1 बार, 7 का स्कोर आएगा 1 बार। कलेक्टिवली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार एस का स्कोर आएगा, क्यों? क्योंकि 10 कंट्रीज है। 10 बार एस का स्कोर आएगा, 10 बार एफ का स्कोर आएगा, 10 बार सी का स्कोर आएगा। तो वहां से हमने ये चीज समझी कि अच्छा ऐसे होता है। तो अगर हमें एस एस का हो गया है, तो एफ का अब निकालना इजी हो जाएगा। एफ में क्या है? वन, 1 2 टाइम्स आ रहा है जो एफ है, 1 2 टाइम्स आ रहा है। एफ वाला, जो एफ वाला ये है, उसमें 1 2 टाइम्स आ रहा है। फिर हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। जो 2 है वो 1 टाइम आ रहा है। फिर 3 जो है वो 2 टाइम्स, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, जो एफ वाले में। तो यहाँ पे हमने 3 3 लिखा। फिर 4 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। 5 जो है, 5 का स्कोर 3 टाइम्स आ रहा है। 5 5 5। 6 का स्कोर में एफ आ ही नहीं रहा है, तो मतलब 0 है, 6 यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। 7 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो गया। फिर सी का लिखते हैं, 1 1 टाइम है, 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है। फिर 3 4 टाइम्स है, मतलब 3, फिर 3 फिर 3 फिर 3। फिर 4 1 टाइम आया, 4 1 टाइम लिखा। 5 में है नहीं, 6 में 1 टाइम है। ठीक है, तो कलेक्टिवली हमें यहाँ पे 10 दिख गए। तो ये पूरी कहानी हो गई अभी तक मुझे, और ये हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हमेशा। अब एक यहाँ पे एक चीज़ क्या सीखने को है, यहाँ पे वो अप्रोच सीखने को है, कि यहाँ पे हम सारी वैल्यूज ऐसे करके लिख लेंगे, अगर हमें यहाँ फीड करनी है ऊपर तो। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे फीड कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया रहता है कि अच्छा 3 हो चुका है। यहाँ पे जैसे 3 लिख देंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके कैंसिल करते रहेंगे, बार बार ग्राफ में देखेंगे तो मतलब वो पहली चीज़ तो मिस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कि मिस हो जाएंगी चीज़ें तुम्हारी, और गलत भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इतना हो गया है मुझसे, ऊपर का भी ग्राफ का जितना एक्सट्रैक्ट करना था हमने कर लिया है। अब कह रहा है, फर्दर द फॉलोइंग आर नोन, ए एंड सी जॉइंटली हैव द लोएस्ट टोटल स्कोर 7। ए एंड सी, जो ए है और सी है, जॉइंटली हैव द लोएस्ट स्कोर। लोएस्ट स्कोर का क्या मतलब है यार? यहाँ पे लोएस्ट मतलब कम से कम, और 7 है, 7 मतलब किधर आ रहा है यार? अनहैप्पी में आ रहा है। इसका मतलब है 7 से नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब वेरी अनहैप्पी में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अनहैप्पी वाले जोन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो 7 का स्कोर है, ये भी अनहैप्पी में आ रहा है। एंड विच इज द लोएस्ट ऑल्सो, मतलब इससे नीचे कोई है नहीं। तो तुमने कहा अच्छी बात है, लोएस्ट है। विद आइडेंटिकल स्कोर इन ऑल द 3 पैरामीटर्स।
तो उनके लोएस्ट स्कोर 7 तो है, और यहाँ पे अगर एक्स है तो इसका भी एक्स है, इसका वाई है, जेड है, जेड है, तो उनका समेशन भी बराबर है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं विद आइडेंटिकल स्कोर्स इन ऑल द 3 पैरामीटर्स। तो ए और सी एकदम डुप्लीकेट बने हुए हैं एक दूसरे के। तो मैंने कहा कि ये 7 जो बना है, तो देखो इसमें जब वो 7 दे देता है, जैसे उसने 7 हमें दिया, व्हाट वी डू इज, जैसे नंबर्स दे रखे हैं तुम्हारे पास, कि बेसिकली क्या मतलब है कि कोई भी यहाँ पे एक कंट्री है, उसमें या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा। फिर जो ये एस वाले में प्लस, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 7 आएगा, ये एफ वाले में आएगा। फिर सी में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो अगर हम छोटे से छोटा नंबर बनाना चाहें, मिनिमम नंबर, तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे, एफ से सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे, और सी से सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो हमें पता चला 3, 4 और एक 5 बन सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम चाहे तो हम इधर से 7 ले लेंगे, इधर से 7 ले लेंगे, और इधर से 6 ले लेंगे। सो विच विल गिव मी 20। तो 5 से लेके 20 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। दैट इज हाउ यू फाइंड रेंज, कि रेंज कितनी रेंज में ये आ रहा है। ठीक है। तो अब हमें ये समझ आया कि अच्छा ऐसे करा जाता है, ऐसे करते हैं। तो व्हेन वी आर फाइंडिंग रेंज, तो अभी हमें 7 बनाना है टोटल, टोटल में हमें 7 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक वैल्यू को देखेंगे, रखेंगे कि यार 7 कैसे बन सकता है, कौन कौन चीज को क्या क्या चीजें करें कि 7 बन जाए। तो मेरे दिमाग में आता है यार, अगर मैंने इधर ही 7 रख दिया, अब मैं एलिमिनेट करना चालू करूंगा। हमेशा तुम ऐसे पॉसिबिलिटीज बना दोगे, उसके बाद कहोगे यार अगर इधर ही 7 आ गया तो इधर तो यार 0 0 चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब दिस 7 इज नॉट पॉसिबल कभी भी। द सेम थिंग गोज हियर, अगर इधर 7 आ गया तो हमारे पास बचेगा नहीं, क्योंकि 0 0 रखना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर यहाँ पे 6 रख दिया, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए होगा, और यहाँ पे भी 1 चाहिए होगा, या फिर 0 या 1 कुछ कम चाहिए होगा, बट ऐसा भी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे 6 नहीं ले सकते। हमें समझ आता है। फिर यहाँ पे अगर हमने 6 ले लिया, ठीक है, तो हमने इसको रब कर लिया। हमने कहा यहाँ पे 7 कभी आ ही नहीं सकता, 6 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमें 7 बनाना है कलेक्टिवली तो। फिर हमने कहा अच्छा यार एक बार 6 रख के देखता हूँ, अगर 6 रखा तो राइट साइड में 1 मिनिमम से मिनिमम, 1 मिनिमम से मिनिमम, तो 8 बन जाएगा। हमें 7 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये हटा दो, हट जाओ तुम। फिर फिर मेरे दिमाग में आता है यार इधर 5 आ जाए, तो तुमने कहा ठीक है यार इधर 5 आ जाए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, पॉसिबल है 7। तो 5 से बन सकती हैं चीजें, ठीक है, 5 से चीजें बन सकती हैं। तुमने कहा, बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने सोचा कि अच्छा अगर इधर 4 आ जाए, ठीक है, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आई, 3, 4 या 5 में से रख लो, 1 2 3 4 5 रख लो, और 1 2 3 4 रख लो, ठीक है, तब भी तुम्हारा 7 बन सकता है। अब तुमने कहा यहाँ पे 3 वैल्यूज है मेरे पास, तुमने थोड़ा नैरो डाउन किया उसको। अब तुम्हारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो तुमने सोचा कि चलो अज्यूम करते हैं 3 वैल्यू मैंने यहाँ रखी, 3 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो हमें यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं। 5 रख देंगे तो इशू हो जाएगा। लेट अज्यूम किया तुमने कि 3 वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, तो 5 रख देंगे तो 8 हो जाएगा। 4 रख देंगे तो 0 रखना पड़ेगा नेक्स्ट वाले में, क्योंकि 4 तो 7 तो ऐसे ही बन गया। तो हमने सोचा अगर 3 रख देंगे तो 1 इधर बन जाएगा, तो तुमने कहा अच्छी बात है। फिर तुमने कहा अच्छा ये अगर ठीक है 3 हो गया, अगर यहाँ पे 2 रख देंगे, पहले 5 रखा नहीं हुआ, 4 रखा नहीं हुआ, 3 रखा तो एक बन गया कि 3 3 1 रख दो। 2 रखा, 3 वाले केस में एक बार 2 रखा, तो तुम्हें क्या चाहिए, 3 2 कितना हो गया है, 5, तो यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो तुमने कहा ये पॉसिबल है, हम रख लेंगे। फिर तुमने कहा 3 के साथ एक और है 1, जिसमें वो बनेगा 1 इधर आ गया, तो 1, अब ये 3 + 1 4, यहाँ पे आ गया 3। तो तुमने कहा कि 3 से रिलेटेड ये केस बन गए, ठीक है। तो अब हमने 3 से सारे केसेस बना लिए। समझ आया कैसे हो रहा है ये। ठीक है। अब हमने कहा 3 हमने सैचुरेट कर लिया है, 4 पे आते हैं। 4 क्या कह रहा है, अगर हमने 4 रख दिया, अब हमने 3 नहीं रखा, 4 रखा, 3 के तो सारे केस बन गए, 4 रखा, तो 4 से हमें पता चला कि यार 4 रख दिया है मैंने, तो 1 रख देता हूँ एक बार। 1 रख के देखा तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। फिर तुमने कहा 4 + 2, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए,
ठीक है। 4+3 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उधर 0 चाहिए। 4+4 8 हो जाएगा, 4+5 ऑलरेडी 9 हो जाएगा, तो 4 से ये सारे हो जाएंगे। तो तुमने कहा 5 से भी देखूंगा, 5 से क्या होगा? 5 से 1 रख के देखा, 5 1 6 हो गया, तो यहाँ पे 1 चाहिए। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल केसेस जो हो सकते हैं। किसके किसके हो सकते हैं ये? ए एंड सी के चाहिए, ए एंड सी के चाहिए। तो तुम्हें समझ आया ए एंड सी के ये सारे केस हो सकते हैं। और तुम्हें ये भी पता था कि ए और सी क्या है? भाई भाई हैं, एकदम सेम है, एक्स भी सेम, वाई भी सेम, जेड भी सेम। तो तुमने देखा कि यार तीन, या तो तीन तीन ऐसे आ रहा होगा, या तो चार चार आएगा, या तो पांच पांच आएगा। तो तुमने कहा अच्छी बात है। तो तुमने देखा कि क्या तीन वैल्यूज हैं, मतलब तीन वैल्यू दो हैं, हाँ पॉसिबल है। चार वैल्यू भी दो हैं, पॉसिबल है। पांच वैल्यू भी दो हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ए और सी की तीन, चार या पांच वैल्यू, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक, कि यहाँ पे तीन हो जाए, चार हो जाए, या पांच हो जाए। तीन हो जाए, चार हो जाए, या पांच हो जाए। फिर तुमने और आगे तुमने देखा, तुमने यहाँ देखा एफ वाले में। एक मिनट, ये देखो कलर मैं थोड़ा चेंज करूँ। एफ वाले में तुमने देखा कि वैल्यू आ रही तीन दो एक, एक दो एक। तो मतलब एक होना चाहिए दो बार। एक क्यों दो बार होना चाहिए? क्योंकि ए और सी दोनों में होना चाहिए, तभी तो वो भाई भाई बनेंगे, रेप्लिकेट होंगे, कि वाई ऊपर है, नीचे भी वाई है। और तुमने देखा कि अगर एक आता है तो, बट अगर टू आना चाहिए, तो टू भी तो टू होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने टू हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही टू है। तो इसका क्या मतलब है? जितने भी केसेस हैं जिसमें एफ की वैल्यू टू है, वो वाले हम एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि रीजन क्या है उसका? कि यार इतने इतने इतनी मतलब जैसे दो बार दो चाहिए होगा, बट वो दो बार दो नहीं आएगा, दो बार दो नहीं आ रहा होगा। पूछो यश। ये एफ का केस एक बार फिर से रिपीट कर दो भाई। ओके, मैं कह रहा हूँ कि एफ में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? वन आ सकता है, टू आ सकता है, और थ्री आ सकता है। दिख रहा है सबको ये? या तो यहाँ थ्री है, या तो टू है, या तो वन है। तो एफ में यहाँ पे या तो वन है, या तो टू है, या तो थ्री है। वन है, या तो टू है, या तो थ्री है। तो दोनों जगहों पे सेम आ रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे भी टू अगर आ गया, तो यहाँ पे भी हमें टू चाहिए। तो हमें टू टाइम्स टू चाहिए। बट यहाँ पे तो टू एक ही बार है, यहाँ पे तो टू एक ही बार है। अगर यहाँ पे टू एक ही बार है, तो हमें ये समझ आया कि टू वाला केस तो बन ही नहीं सकता है। क्योंकि दो नीचे सिर्फ एक ही बार दे रखा है, हमें कलेक्टिवली टू टूज चाहिए, ताकि वो वाला केस बने। तो हमें ये समझ आया कि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा कि यार या तो यहाँ पे वन लगा लो, या तो यहाँ पे थ्री लगा लो, क्योंकि टू हमारे पास टू टाइम्स है नहीं। टू हमारे पास टू टाइम्स है नहीं। फिर सेम चीज हम सी में करके देखते। सी में करके देखते तो देखो वन कितनी बार है? वन टाइम है। तो मतलब अगर वन एक ही बार है, तो यहाँ पे वन वन कैसे लाओगे तुम? अगर सेम लाना है तुम्हें तो इसका मतलब है जो वन, अगर सी वाले में वन आ रहा है, वो वाला केस हम हटा देंगे। तो वो वाला केस हम हटा देंगे जिसमें वन आ रहा है। तो हमारा ये वाला केस हट गया, हमारा ये वाला केस हट गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये केस बचा कि थ्री थ्री और फोर टू। तो हमारे पास दो केस बचे, थ्री वन थ्री। तो हमने आगे, हमारे पास केस क्या बचे फाइनली? थ्री वन थ्री। और दूसरा केस हमारे पास बचता है फोर वन टू। फोर वन टू। या तो इधर थ्री, ये तो रिपीट ही होगा सेम सेम, क्योंकि वो तो एकदम भाई भाई है। तो अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग वाली बात आती है। क्या बोला मैंने? या तो ये केस हो, पर्पल वाला एक केस चल रहा है, थ्री वन थ्री, थ्री वन थ्री, जो हमने पहले लिखा है आगे, डैश के आगे, स्लैश के आगे। और या तो दूसरा वाला केस होगा, फोर वन टू, फोर वन टू। तो इस तरह से हमने एलिमिनेट करते करते हमारे पास दो केस आए। तो हमें क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वो जो मैंने 6 मिनट्स का रूल बताया था, तो ये करते करते मे भी तुम्हें 8 मिनट हो गए। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 6 में ही हो पाए। व्हाट इज एज स्कोर इन एफ? ए का स्कोर एफ में कितना है? दोनों वाले केस में वन आ रहा है, तो इसका मतलब वन तो है ही। हुआ? ठीक है, जैसे ही ये हुआ तो तुम 6-10 मिनट और दोगे, कि और इसमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा। अब ये 6 मिनट रूल क्या है? जिसको नहीं पता है वो धीरे धीरे समझ लेगा थोड़े टाइम में। ठीक है, तो इतना हो गया हमसे, इतनी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। फिर आगे क्या है? व्हाट इज जेड्स, व्हाट इज, अभी तो ये चलो जेड तो अभी हमारा जिक्र भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही पॉइंट में
खेलते रहें। फिर आता है जेड हैज़ अ टोटल स्कोर ऑफ 17। जेड एक बंदा है यहाँ पे, उसका टोटल स्कोर 17 है और हमें पता था कि हमारा स्कोर 5 से लेके 20 तक वेरी कर सकता है। तो 17 है। तो 17 है का तो मतलब क्या है, पहले तो देखते हैं 17 का मतलब क्या होता है। ये हैप्पी में है। 17 का मतलब है ये हैप्पी में है। अच्छी बात है। तो तुमने फिर से क्या किया, तुमने फिर से वही चीज सेम करी, केसेस बनाने वाला। ये प्रोसेस जो है केसेस बनाने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तुम्हारे पेपर में रिपीट होगा बार बार। ये जो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये तुम्हें वहां पे करना होगा। अब देखो, फिर से एक कंट्री है, उसमें या तो 3 वैल्यू आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है या 7 आ सकती है। फिर 1 आ सकता है, इधर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आ सकती हैं किसी कंट्री में। ऑब्वियसली प्लस हम करेंगे। तो अभी हमें दे दिया है क्वेश्चन में कि जेड जो बंदा था अपना, जेड जो कंपनी कंट्री है वो 17 है उनका टोटल स्कोर। और आगे क्या दे दिया, ऑल द कंट्रीज विच कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। तो जेड इज ऑल्सो हैप्पी, राइट। हैप्पी कैटेगरी के अंदर आता है। हैप्पी कैटेगरी कौन सी है, 14 से लेके 19 तक है। हैप्पी जो कैटेगरी है वो 14, किसी कंट्री का स्कोर 14 कलेक्टिवली से लेके 19 है, तो वो हैप्पी उसमें आता है। ठीक है। तो अगर जो भी कंट्री हैप्पी में है, हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर। एक पैरामीटर में एग्जैक्टली वन पैरामीटर, या तो एस या तो एफ या तो सी, इसमें से किसी एक में उनका हाईएस्ट होगा। या तो एस हाईएस्ट हो सकता है, एफ हाईएस्ट हो सकता है या तो सी हाईएस्ट हो सकता है। तो तुम्हें इससे क्या समझ आया, और कोई एक ही हाईएस्ट होगा। ठीक है, इससे क्या समझ आया कि जो अपना जो जेड है ना, जो अपना जेड है उसमें या तो एस का हाईएस्ट होगा, विच इज 7 हो सकता है कि यहाँ पे 7 हो जाए और बाकी वैल्यूज ऐसे हो जाए, और यहाँ पे 5 ही तक आएगा, क्योंकि 7 वैल्यू हम फिर से नहीं रख सकते, क्योंकि देर इज ओनली वन एग्जैक्टली, एक पैरामीटर में वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे 7 नहीं रख सकते अगर यहाँ पे ऑलरेडी 7 आ चुका है, और यहाँ पे 1 2 3 या 4 आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर z जरूरी थोड़ी कि s में ही हाईएस्ट हो, तो z ये भी हो सकता है कि s में ना हाईएस्ट होके f में हाईएस्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट हो जाए। तो तुमने कहा अच्छी बात है, अगर यहाँ पे हाईएस्ट हो गया तो रिमेनिंग वैल्यूज 3 4 5 6 हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई। फिर z जरूरी थोड़ी ना s या f में हाईएस्ट हो, c में हाईएस्ट हो सकता है। c में हाईएस्ट होगा तो वैल्यू मैक्सिमम 6 होनी चाहिए इधर, तो 6 यहाँ होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 आ जाएंगी, 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएंगी, प्लस 3 4 5 6 7 यहाँ पे है, 7 आ नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट ये भी, तो 3 4 5 6। तो दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज जिनसे z बन सकता है, क्योंकि तीन ही मतलब मैक्सिमम थे, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो मैंने बना के देख लिया। तो अगर हम अपने बना के देख लिया तो हमें कलेक्टिवली 17 चाहिए, राइट। 17 हमें कलेक्टिवली चाहिए, तो हम इसको चलाना चालू करते हैं कि यार अगर यहाँ पे 7 है तो हमें कलेक्टिवली कितना चाहिए, बचा 10 चाहिए, बचा हुआ 10 चाहिए। तो अगर यहाँ पे 7 है तो 10 चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 1 ले लिया तो हमें करस्पॉन्डिंग में 9 चाहिए होगा, क्योंकि 10 चाहिए तो पॉसिबल नहीं है 1। हमने 2 ले लिया तो हमें करस्पॉन्डिंग में 8 चाहिए, जो कि है नहीं उधर। हमने 3 ले लिया तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग में कितना चाहिए, करस्पॉन्डिंग में कितना चाहिए, 7 चाहिए, वो भी नहीं है उधर। 4 ले लिया तो करस्पॉन्डिंग में 6 चाहिए। क्या 6 है हमारे पास, 6 नहीं हो सकता है हमारे पास। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल है 6, बट दो जगहों पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। 5 अगर इधर होगा तो उधर भी 5 चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके तो कोई भी केस नहीं बन रहा है। ठीक, अब हम इस पे आ जाते हैं। जब हम इस पे आए 17, तो 7 यहाँ पे हो चुका है, मतलब जेड वाले केस में कभी ये नहीं हो सकता कि ये वैल्यू हाईएस्ट हो जाए, क्योंकि हमें पता चल गया सारे एलिमिनेट हो गए। फिर हमने z यहाँ रखा तो हमने देखा कि यार 17 हमें बनाना है, 7 इधर बन चुका है, कलेक्टिवली हमें आएगा 10। तो या तो 3 रखो तो उधर 7 चाहिए, तो यहाँ पे 7 तुम्हें दिख रहा है क्या, नहीं। 4 रखा तो यहाँ तुम्हें 6 दिख रहा है, नहीं। 5 रखा तो तुम्हें यहाँ 5 दिख रहा है, नहीं। तुमने 6 रखा +7 +4, ये तुम्हें एक केस दिख गया, एक केस ये दिख गया मुझे। ठीक है, अच्छी चीज़ है।
फिर तुमने 6 रख के देखा है कि यहाँ पे तो 6 है ही, तो 6 है ही तो 11 और चाहिए, 11 और चाहिए, तो तुमने कहा 3 रखूंगा, 3 रखूंगा तो 8 चाहिए होगा, 3 रख 11 बनाना है ना, 3 चाहिए होगा तो 8 रखूंगा तो ये हट गया, 4 रखूंगा अगर तो 7 चाहिए होगा, 7 चाहिए होगा, नॉट पॉसिबल। 5 अगर रखूंगा तो हमें 6 रखना पड़ेगा, जो कि उधर है नहीं। तो लास्ट केस क्या बचता है कि 6 रखा तो 5 रखा तो 6 ऑलरेडी आ गया। तो दीज आर द टू केसेस। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज जेड्स स्कोर इन एस। एस मतलब वॉज फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर एस था, तो एस में जेड का स्कोर क्या है, एस में जेड का स्कोर क्या आया, 6 आया। दोनों केसेस में 6 आया तो मतलब 6 इज द डेफिनेट आंसर। केसेस चाहे जो भी बनते रहे हमारे ये बनेगा। ठीक, ये चीज हमें समझ आ गई है, क्लियर है यहाँ तक। देख लो वही सेम अप्रोच लगानी है और यही सेम अप्रोच आगे भी लगानी है तुमको। तो अब हम 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इससे मुझे ये क्लैरिटी मिली कि यार अभी मैं 3-4 मिनट इसमें और दूंगा। दैट इज हाउ यू एनालाइज कि यार होता कब है, कब छोड़ना है पजल, कब नहीं छोड़ना है पजल। ठीक है, एवरी टाइम यू आर इन्वेस्टिंग टाइम उसके करस्पॉन्डिंग नंबर मिल रहे हैं तो करते रहना है पजल को। फिर आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला कह रहा है कि बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली, 2 कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। सो ये 2 कंट्री हैं जो हैप्पी हैं, कैटेगराइज करी हमने। हैप्पी के बारे में क्या था कि 14 से 19 होगा, और जो हैप्पी कंट्रीज हैं उसमें एक पैरामीटर में क्या करेंगे वो लोग, टॉप करेंगे, है ना, एग्जैक्टली 1 पैरामीटर में वो हाईएस्ट लाएंगे। तो तुमने कहा अच्छी बात है। आर टाइड विद द सेम स्कोर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुमने कहा जेड का तो चलो ठीक है ये आ गया है, अब बाकी 2 कंट्रीज भी हैप्पी और वो हैं, तो तुमने कहा इसका मैं एक बार बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा कि जो बाकी जो कंट्रीज हैं बी और डी, बी और डी, ठीक है, कैसे बनाए उनका। तो अभी हमें पता है जेड के 2 केसेस हैं, राइट, अब जेड तो होगा ही पिक्चर में, ठीक है। तो अब जेड के 2 केसेस हैं, बी और डी भी है, तो एक ऊपर टेबल बना के रखी थी हमने इतनी लंबी सी जिसका यूज नहीं हुआ। अब ये चीज हमें कभी नहीं पता चलेगी किस चीज का यूज हो जाएगा। तो हमें पता है उसमें ए सी फिक्स हो चुका है कुछ हद तक, और जेड यहाँ पे है, तो मतलब जेड के 2 केसेस हैं, ए सी के भी 2 केसेस हैं, तो 2 into 2 देयर विल बी 4 केसेस, 2 into 2 देयर विल बी 4 केसेस, राइट। तो हमने उसको एक बार नोट डाउन करा कि यार ए सी जेड, ए सी जेड यहाँ पे बना लेता हूँ, ये लो फर्स्ट केस ए सी जेड। अब यहाँ पे क्या केस बना देने चाहिए, चारों चारों केसेस बना देने चाहिए। उसमें क्या होता है कि भले तुम्हारा टाइम लग जाएगा बट तुम निकाल के जरूर आओगे। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि पेपर में अगर ऐसे 4 आते हैं और एक सही करना है तो 90 तो तुम्हारा क्रॉस हो ही जाएगा, मतलब एनी सिंगल डे, क्योंकि इतना नहीं कर पाएंगे कोई भी, क्योंकि पता होगा नहीं कि अब करना क्या है, वहां पे बस घूमते रहेंगे वो लोग। तो तुमने देखा कि अच्छा ये 4 केसेस बन रहे हैं। ए वाला जो है उसमें 313 एक केस है, 313 वाला ए वाला, ए वाला 313 वाला एक केस है, और दूसरा केस है कौन सा, 412 वाला, 412 वाला, 412 वाला। दीज आर द 2 केसेस जो हैं, राइट, ए 313 या फिर 413। और सिमिलरली क्योंकि ए और सी भाई भाई हैं तो ये सेम है, तो ये सेम है, कलेक्टिवली 7 बनाते हैं, 7 बनाते हैं, 7 बनाते हैं, 7 बनाते हैं। फिर तुमने कहा अच्छी बात है, जब ये है तो जेड के तो 2 केसेस हैं, 2 केसेस हैं, जेड के 2 केसेस हैं। पहला केस है 674, तो यहाँ पे तुमने सोचा 674, तो दिस इज द फर्स्ट केस। जब यहाँ पे भी क्या आ जाए 674 कलेक्टिवली 17 बन जाए, ठीक है। बट दूसरा केस क्या है यार, दूसरा केस है कि ये तो 313 है, 313 है, बट ये 674 नहीं हो, दूसरा वाला केस हो जेड का। जेड का दूसरा वाला केस क्या है, 656, 656, 656, 656, ठीक है। तो दीज आर द 4 केसेस जो तुम्हें अभी समझ आ रहे हैं। उसके अलावा अब देखो, हमें 2 कंट्रीज और हैं बी और डी, बी और डी, ठीक है। उसमें क्या चल रही हलचल, दो दो हमारे पास कंट्रीज और हैं, उनमें हमें दे रखा है कि यार वो हैप्पी में है, 14 से 17 में है, ठीक है, हैप्पी में है, 14 से 17 में है, एंड एट द सेम टाइम
एक पैरामीटर में हाईएस्ट होंगे। ठीक है, तो बी डी यहाँ पे कहीं होगा। तो हम देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये। हैप्पी में है और हाईएस्ट में है। तो अब देखो यहाँ पे 336 दे रखा है, यहाँ पे 117 दे रखा है। तो तुम्हें दिख क्या रहा है यार कि जो यहाँ पे हाईएस्ट 7 है, यहाँ पे हाईएस्ट 7 है, यहाँ पे हाईएस्ट 6 है। 7 है, 7 है, 6 है, 3 कंट्रीज हैं। तो देखो यहाँ पे जेड वाले में 7 आ चुका है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे है और 7 नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंट्री, मतलब जो 3 कंट्रीज हैं जो हैप्पी हैं, उनमें से जो कंट्रीज हैप्पी हैं वो सिर्फ एक ही पैरामीटर में हाईएस्ट है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बी और डी यहाँ पे 7 आ जाए, क्योंकि फिर वो हाईएस्ट कैसे होगा, समझे। तो अब हम एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। 3 4 5 6 7, अगर यही केस है तो यहाँ पे कौन कौन से थे, 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे भी 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 3 4 5 6 और 7। ठीक, इधर क्या है, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। तो 1 2 3 4 5 7, यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 7। और जो लास्ट वाला है उसमें क्या क्या आ सकता है यार, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3, 1 2 3 4 और 6। यहाँ पे 1 2 3 4 और 6। तो ये तुम्हारे पास वैल्यूज है, नीचे वाले में भी नहीं लिखी। अब देखते हैं क्या बता रहा है। कलर मुझे लेना पड़ेगा रेड। यहाँ पे जो मैक्सिमम था वो यहाँ आ चुका है जेड वाले में। बताओ। ये केसेस बनाते वक्त जो सेट होते जा रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी तो कंसीडर मतलब करेंगे हम, कि जैसे 1 2 वो बार हम दे बाद रखा में है। बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो इसको करते वक्त उसको कंसीडर मतलब दिमाग में ना रखें तो हाँ, ये अभी बनता मत है। रखो, लास्ट वाले के उसमें रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 7 इसका था जेड का, तो तुम्हें पता चला ये ऑक्यूपाई हो गया है। तो मतलब और कहीं अब ये नहीं आएगा, क्योंकि बी और डी में अगर यहाँ पे भी 7 आ गया तो जेड का कैसे हाईएस्ट हुआ। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया कि ये जो 7 है, ये जो 6 है, ये भी तो हाईएस्ट है ना। तो बी और डी में से किसी एक जगह पे यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ 7 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट 6 होगा। तो इससे क्या होगा, तीनों कंट्रीज बी डी जी तीनों में एक एक पैरामीटर हाईएस्ट हो गया। ठीक, 6 7 8। तो सेम चीज तुम यहाँ पे भी सोच सकते हो। वैसे वही सेम ही बन जाएगा इस वाली में, क्योंकि 6 7 8 वाला केस ही सेम है। तो ये एक ही मान के चलो कि चलो इसमें लिख लिया, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो z है वो 6 5 6 5 और किसमें, यहाँ पे हाईएस्ट हो रहा है। यहाँ वो तीसरे वाले पैरामीटर में हाईएस्ट हो रहा है। तो बी डी भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट होगा, बी या डी कहीं ना कहीं हाईएस्ट होगा। तो हमने कहा कि कहाँ हाईएस्ट हो सकता है, अगर ये 7 तो यूज हो चुका है, अगर ये इस वाले में 1 2 3 4 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 है, तो 6 तो हम यहाँ यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 7 7। तो हो सकता है यहाँ पे 7 आ जाए, तो दूसरा 7 यहाँ पे आ जाए। तो हमें इतनी चीज समझ आई। ठीक, इतनी चीज समझ आई। उसके बाद और क्या कर सकता हूँ मैं, कलर की कमी हो गई है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे 7 आया होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आया होगा। ठीक, और अगर यहाँ पे 7 आ चुका है, तो यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 आएगा, क्योंकि 6 नहीं आ सकता, वो नीचे जा चुका है। और अगर यहाँ पे 6 आ चुका है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होगा। और यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज में 3 या 4 या 5 या 6 होगा। ठीक, 6 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 हाईएस्ट है। तो तुम्हें ये समझ आया, इससे तुम्हें क्या समझ आया कि ये जो चीज बनी है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू मैक, क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन समझो। कह रहा है बी एंड डी आर टू कंट्रीज कैटेगराइज एज हैप्पी, आर टाइड विद द सेम स्कोर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव। मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है उनका कॉमन। तो तुमने कहा यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, कि ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, तो कलेक्टिवली मैक्सिमम में भी 16 हो जाए। और ये क्या है, 6 है, 6 5 6, तो ये तुम्हें 17 दिख रहा है, राइट।
बट क्योंकि अगर बी ऊपर वाली वैल्यू ही 16 है तो नीचे वाली वैल्यू को भी 16 होना पड़ेगा क्योंकि वो सेम है। ओ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू 16 दिख रही है, मुझे 16 दिख रही है, जहां पे 7 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा। ठीक है। अब तुमने देखा कि नीचे वाले केस में भी 16 बना लो फिर, क्योंकि 16 है तो यहाँ पे भी 16 है। तो तुमने इसको बना के देखा तो तुमने देखा ये 6 है। ठीक है, तो 6 तो यहाँ पे फिक्स है, 6 तो यहाँ पे फिक्स है, बचा 10, 10 बचा तो या तो यहाँ पे 5 हो, ये जो 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 आ सकता है, पहला केस। फिर अगर ये 4 होगा तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, मुझे भी ये समझ आ रहा है। थोड़ी स्पेस बना के कर देना चाहिए था शायद मुझे। चलो इसको रब कर देता हूँ, ये हटाओ। अब इसमें देखते हैं फिर से। मैं कह रहा हूँ कि अगर 7 आएगा तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 7 ये ले लिया, 5 ये ले लिया, 4 ये ले लिया, 7 5 4 कितना हो गया, 16। तो अगर बी या डी में से कोई एक 16 है तो दूसरी वैल्यू भी 16 आनी चाहिए। तो 16 बनाने के लिए जो दूसरी वैल्यू है वो 6 यहाँ पे तो फिक्स है, तो 16 बनाना है तो हमारे पास 5 है, तो हमारे पास 5 आ सकता है। 6 बनाना है, 4 है तो 6 आ सकता है। क्या 3 और 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर पॉसिबल। तो या तो ऐसा बन जाए 7 5 4 और ये वाला केस, या तो 7 5 4 ये वाला केस। ये दो अलग अलग केस है। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द 7 केस। दोनों के केसेस में 16 16 हमारा बन रहा है, 16 बन रहा है इधर, 16 बन रहा है इधर, 16 बन रहा है इधर, 16 बन रहा है इधर। ठीक है, 1 मिनट देना, अभी बताता हूँ। ठीक, 16 16 बन रहा है तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वैल्यू तो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कि ये वैल्यू इसकी पॉसिबल हो, बट क्या इसमें एक बार हम एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है भी। कहाँ गया ये, 7 5 4 5 5 6, तो यहाँ पे 7 और 5 आना चाहिए एक एक बार। तुमने ऊपर जाके देखा, तुमने देखा 7 और 5 आ रहा है, हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि 7 5 चाहिए और ये जो जेड वाला जो केस था 6 वाला, तो वो हो रहा है, 6 7 1 एक एक बार आ रहे हैं। तो तुमने यहाँ पे देखा कि 6 7 1 एटलीस्ट एक एक बार तो आ ही रहे हैं। फिर तुमने इधर आके देखा कि ये 5 हो जाए, ये 5 हो जाए और जेड 7 हो जाए, तो 5 के 2 हो जाए, जेड 1 हो जाए, 7 1 हो जाए, 5 के 2 हो जाए, 7 1 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। फिर तुमने आगे बढ़ के देखा कि z का 4 हो जाए, एक 4 और हो और एक 6 हो, z का 4 हो जाए, एक 4 और हो और एक 6 हो। तो यहाँ पे इशू आ गया क्योंकि वो 4 या 6 ही था, 4 या 6 ही था, तो मतलब अगर वो z में यूज हो गया है तो यहाँ पे नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, और अगर वो z में नहीं यूज हुआ है, समझ आ रही है चीज कि z यहाँ पे है, z अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे 6 है, तो कलेक्टिवली तुम्हारे सी वाले पोर्शन में 4 4 और 6 आना चाहिए। बट वहां पे तो दो है ही नहीं, 4। वहां पे तो 2 4 है ही नहीं, क्योंकि वहां पे है क्या क्या, वहां पे तुम्हारा 4 या 6 है। ठीक, 4 या 6 है, तो वहां पे 4 एक मिसिंग है। बट तुम्हें कलेक्टिवली जेड डी और एम में, सी वाले केस में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है। ये सिचुएशन नीचे दे रखी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है 4 4 6। तो हमें पता क्या चला कि 4 4 6 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, दोनों केसेस ही कैंसिल आउट हो गए। तो क्या पूरा ही गेम खत्म हो गया, नहीं। वो जो रब किया था हमने जेड वाले में, उसका खेल खत्म हुआ है। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? डेफिनेटली डिफिकल्ट है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। किसी ने कल मुझसे पूछा था कि कैट लेवल तक का होगा, बी या डी, बी या डी। कैट लेवल नहीं, कैट का ही क्वेश्चन है ये। तो अभी हमने देखा 2 क्वेश्चन निकालना बहुत इजी था, तीसरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है हमसे। फिर से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो ये फर्स्ट वाले केस से नहीं निकल रहा है, वो जो 16 आंसर शायद ना हो, शायद। हमने यहाँ पे देख, क्योंकि वो 2 केसेस में हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास दूसरा केस है जहाँ पे ये वो वाला जेड वाला केस था, जहाँ पे जेड 7 6 7 और 4 था, Z1।
ये दूसरा केस है जहाँ पे 665 है, तो हमने देखा 665 में रख के देखते तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हाईएस्ट है, तो ये हाईएस्ट है, तो हमें पता चला अगर ये हाईएस्ट हो चुका है तो या तो यहाँ 7 आएगा या तो यहाँ 7 आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईएस्ट होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या बची, 3 4 5 6, ठीक है। 7 नहीं हो सकता क्योंकि दो जगह पे हाईएस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4 हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 6 नहीं हो सकता। फिर ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 और 4। तुमने कहा अच्छी बात है, तुमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है मुझे, तो हमने कहा कि 7 ले लूंगा, 6 ले लूंगा और 4 ले लूंगा। कितना बन गया 7 6 13, और ये 17 बन गया। बट नीचे वाले में 7 हाईएस्ट कितना है, 7 5 is 12, यहाँ पे 16 ही बन रहा है हाईएस्ट, राइट। तो हम एक बार, क्योंकि 17 तो बन ही नहीं सकता, ऊपर है ही नहीं, तो कॉमन वाला पोर्शन बनेगा ना। तो हमने कहा कि यार 17 नहीं 16 शायद बन जाए, तो तुमने कहा 16 के लिए क्या चाहिए होगा, 16 के लिए 16 के लिए हमें मैक्सिमम चाहिए था कि इसको 5 ले लिया, इसको 4 ले लिया, तो तुमने ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया। तो अगर ये बात हो गई, और हमें पता है थर्ड वाले केस में सिर्फ एक ही 4 था, तो ये वाला नहीं आ सकता है। और 7 5 ये हो चुके हैं, यहाँ पे 6 और ये है, तो हमने देखा हुआ है एक बार कि यार 16 ऊपर बन भी पाएगा। ऊपर ये 7 है, तो यहाँ पे 7 और ये 3 और ये 6 हो जाए, तो तुमने कहा यार ये बन तो सकता है शायद। तुमने देखा 7 6 क्या आता है फर्स्ट वाले में, तुमने कहा 7 6 आता है फर्स्ट वाले में। और 7 6 क्या 7 6 6 आता है क्या, तो तुमने कहा 7 6 6, तो कहाँ गया ये, इधर आओ, 7 6 6, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो कलेक्टिवली तुम्हें 7 6 6 चाहिए फर्स्ट एस वाले में। तो यहाँ पे 7 6 6 है क्या, नहीं है। तो तुम्हें क्या पता चला, 16 कांट बी योर आंसर। फिर तुमने एक बार ऑप्शन देखा, तुमने कहा 16 कांट बी माई आंसर, ठीक। तो तुम्हें पता चला कि हाईएस्ट ये दोनों तो नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। तो तुमने एक बार 15 रख के देखा कि यार 16 तो किसी भी केस में नहीं बन रहा है, बट क्योंकि हाईएस्ट से स्टार्ट किया था इसलिए हम लोग 16 से स्टार्ट कर रहे थे। आज हमारा टाइम पूरा सरपास हो जाएगा क्योंकि सेट उठा लिया खतरनाक, ठीक है। तो तुमने अब 15 रख के देखा, 15 बनाना है मुझे यार, 15 बनाना है, 15 बना के देखेंगे। ये 7 यहाँ पे है, 3 4 5 6, यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है तुम्हारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे है तुम्हारा 1 2 3 4, 15 बनाना है। तो तुमने कहा इसमें रख देता हूँ, 7 वैल्यू दिख रही है मुझे, 15 बनाना है, 7 ये लेता हूँ, तो यहाँ पे कितनी बची, 8 बची। तो 5 या 3 हो जाए, या तो 4 या 4 हो जाए। तो तुमने देखा अच्छा चलो 5 या 7, 5 देख के करके देखता हूँ। ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। तो ये तुम्हें दिख रहा है 5 और 3, तो जब 5 और 3 तुम्हें दिख रहा है, तो उसके बाद तुम्हें ऊपर भी 15 बनाना है, तो ये 7 आ चुका है, तो 3 इधर है। तो 6 के तुम्हें कितना चाहिए, तो तुम यहाँ पे 6 और 2 ले सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि 6 सिर्फ एक ही है, तो 6 नहीं ले सकते हो। फिर तुमने कहा 5 ले लूंगा और 3 ले लूंगा, तो 3 यहाँ पे 2 होने चाहिए, तो तुमने देखा 3 तो बहुत सारे हैं। और फिर तुमने देखा कि 5 6 5 7 एक 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 होने चाहिए, तो तुमने देखा यहाँ पे 6 5 7 एक 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 है, तो तुम्हें पता चला कि चलो फाइनली एक 15 का बन रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। फाइनली ये आंसर हुआ। फिर आता है कि इफ बी स्कोर 16 एंड डी फॉर दिल्ली स्कोर 15, बी का स्कोर 16 है, तो इस केस में ही अभी देख लेते हैं फिलहाल के लिए कि बी का स्कोर 16 है, डी का स्कोर 15 है, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे देखा कि चलो अच्छा डी फॉर दिल्ली ये है, और ये वाला 16 ले लूँ, अगर मैं 16 बनाना है मुझे, तो अगर इसको हमें 16 बनाना है, तो हमारे पास 7 ही आ चुका है, तो बचता है कितना, 9। 9 रखना है दोनों केसेस में। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है 9 रखने के लिए, 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4, ठीक है। 9 रखना है, तो 6 और 3 एक दिख रहा है मुझे, 6 3 हो सकता है, 5 और 4 हो सकता है, ठीक है।
तो इसमें फिर से तुम्हें केस दिखेगा और फिर से तुम बनाओगे, सेम चीज करोगे, सेम एलिमिनेट करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसे करके इसमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, इसको प्लीज होमवर्क में करना, सेम प्रोसेस ही लगेगा बार बार। अब देखो इसमें क्या क्या सीखने को था। इसमें सीखने को यह था कि 2 ही क्वेश्चन करके आगे निकल जाते तो ज्यादा अच्छा रहता जीवन। ठीक, तो ये चीज पेपर में तुम्हारे साथ होगी कि तुम्हें सेलेक्टिव सॉल्विंग करनी पड़ेगी, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें की टेकअवे क्या क्या है, ये देखो ऐसे नोट डाउन करना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेंज निकाल के उसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लिखी ना, और उससे हमने आंसर निकाला कि क्या पॉसिबल हो सकता है जेड की वैल्यू, क्या पॉसिबल हो सकती है ए और सी की वैल्यूज। तो ये प्रोसेस तुम्हें आना चाहिए, ये जो प्रोसेस है तुम्हें आ जाना चाहिए। तीसरा प्रोसेस तुमने यहाँ पे सीखा, ये सीखा, ये सीखा। तीसरी चीज क्या सीखी कि यार कई बार ये हो सकता है 4 क्वेश्चंस भले नहीं करने, 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन करने में तुम्हें 6 से 8 मिनट लगे, 4 क्वेश्चन करने में तुम्हें 20 मिनट लग गए। तो कई बार तुम क्या करोगे कि 2 क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन हुए, उसके बाद पॉज कर लिया। अगर बहुत ज्यादा इन डेप्थ आ रहा है तो उसको रोक दो, कोई और पजल देख लो। ठीक है, बट अगर वो पजल में 5 मिनट 6 मिनट लगा रखे हैं और तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम वापस इधर आ सकते हो। समझे कि यार पजल मेरा खुला हुआ रखा हुआ है, करना पड़ेगा मुझे उसमें। बट ऐसे ऐसे करके तुमने 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज की तरह लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओरल भी माइंड में कर सकते हो, बट प्रॉब्लम उसमें ये हो जाती है, 1 मिनट देना, प्रॉब्लम उसमें ये हो जाती है कि तुम स्किप करने लगते हो चीजें। अब एक बार यश पूछ ले। ये जो अप्रोच है इसको मतलब नोट डाउन कैसे करना है? रेंज पॉसिबिलिटी लिख लो, उससे याद रखो कि रेंज पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा मतलब ऐसे कीवर्ड की तरह याद रख लो कि जब भी मैं रेंज पॉसिबिलिटी बोलूंगा आगे से तो तुम्हें उसका मतलब ये समझ आना चाहिए। ठीक है, और सौम्या तुम बताओ। जैसे हमको कॉमन कंडीशंस में दिया हुआ था कि z का 17 बन रहा है, तो उसी से हम केस फिक्स कर लेते ना 656। तो फिर बाद में पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आके तो हम उसी वाले केस में फर्दर ऑप्शंस देखते थे, ऐसा। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे दे रखा है। पर मतलब मैक्सिमम पर ये सारे क्वेश्चन उसी पे अप्लाइड होता है ना, जो हमें जो पहले की प्रायर कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो, उसके बाद ये कहाँ लगता है, तो हम नहीं वो नहीं, तो एक्स्ट्रा केसेस नहीं देखते मतलब। 2 केसेस है ना ये, तो हो हाँ सकता है कि मैक्सिमम स्कोर केस 1 में आए और हो सकता है मैक्सिमम स्कोर केस 2 में आ जाए। नहीं, जैसे हमने 656 बना दिया, मतलब मैंने ये जैसे सॉल्व किया तो ऐसे हो गया था जल्दी कि 656 मैंने फिक्स कर दिया, और क्योंकि वो कंडीशन तो लगनी ही चाहिए। उसके बाद में जो भी मेरे पास मैक्सिमम स्कोर बच रहे थे उनको मैंने ऐड कर करके देखा, तो मतलब जो भी स्कोर सबसे पहले रिपीट हो रहा था वो मैंने देख लिया, तो उससे मतलब बहुत जल्दी हो गया था। वो तुक्के में हो गया है, क्योंकि तुमने दूसरा वो क्यों हो गया, क्योंकि 656 में ही क्यों हो गया, क्योंकि 764 हमने एलिमिनेट किया था। समझ हाँ, रहे हैं? मतलब 17 तो बनना ही चाहिए ना किसी भी केस में एक बार तो। फिर वापस ट्राई करके देखा तो 17 और किसी तरह से बन ही नहीं रहा था, तो 17 होगा ही नहीं। फिर ऐसे 16 में देखा कि क्या 2 तरह से बन रहा है, ऐसे मतलब। क्योंकि वो 2 जेड के 2 आएंगे केस। ठीक है, अब उसके अंदर तुमने बी या डी में चेक किया होगा, बी या डी में यहाँ पे चेक किया होगा कि 16 बन रहा है क्या, 15 15 बन रहा है क्या, 16 16 बन रहा है, 15 15 बन रहा है क्या, यही तो करा होगा ना। 764 तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि 7 और 6 दोनों ही मैक्सिमम है। 764 दोनों मैक्सिमम है, 764 कहाँ मैक्सिमम है? उसमें बोला है ना कि जो मैक्सिमम स्कोर्स है उसमें से कोई एक ही एक में आएगा। नहीं, तो जेड के 2 केसेस बने हुए थे, एक नहीं केस था। 764 कह रहा हूँ कि ये 764 पॉसिबल था, ऐसे करके था हाँ ना, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो ये पॉसिबल तो है। तो वो तुक्के में थोड़ा आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट हमने सुबह सुबह कर लिया, अब सबकी नींद खुल गई होगी आई गेस।